सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, भारत के प्रमुख बंदरगाह जहां से भारी सामान को दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप देख सकते हैं कि ये दुनिया भर के कंटेनर रखे हुए हैं, जहाज में लोड किए जाते हैं और यहां से पानी के रास्ते से भेज दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत में 13 बड़े बंदरगाह जो है मुख्य रूप से वो माने जाते हैं, ठीक है। इसमें एक तो गुजरात का कांडला बंदरगाह आता है बेटा, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुंबई बंदरगाह और नाहवा शेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, गोवा के अंदर प्यारे बच्चों मरमा गोवा या मरमा गांव बंदरगाह है, न्यू मंगलौर कर्नाटक का बंदरगाह, कोच्चि केरला का बंदरगाह बच्चों, तमिलनाडु के 3, एक तो है प्यारे बच्चों तूतीकोरिन और चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह। प्यारे बच्चों विशाखापट्टनम एक बड़ा बंदरगाह है, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश का, पारादीप उड़ीसा का, और प्यारे बच्चों कोलकाता बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है, और एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार में। तो ये 13 बड़े बंदरगाह हैं। इनके बारे में प्रश्न पूछता है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा ज्वारीय है, ऐसे घुमा फिरा के। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है और मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए बंदरगाह की, तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो आता है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता के साथ साथ एक बेटा हल्दिया बंदरगाह भी है पश्चिम बंगाल में, ठीक है जी। तो एक है आपका हल्दिया। तो हल्दिया भी कहां है बेटा, अगर आपसे पूछ ले हल्दिया बंदरगाह, तो हल्दिया भी वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि बच्चों कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर है। एक इंपॉर्टेंट बात तो इसकी ये बन जाती है, किस नदी के किनारे? हुगली नदी पर स्थित है। तो बच्चों ये एक आंतरिक बंदरगाह भी माना जाता है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। ये सबसे पुराना बंदरगाह है हमारे देश का। यहां से, इस बंदरगाह से नेपाल और भूटान, क्योंकि इनके पास तो समुद्र नहीं है, वो अपनी सर्विसेज भी लेते हैं, यानी कि इस बंदरगाह का उपयोग करते हैं। तो सबसे प्राचीन कोलकाता। नंबर दूसरा आता है बेटा आपका पारादीप बंदरगाह। ये कहां है? उड़ीसा के अंदर। इसकी कोलकाता और बंदरगाह और विशाखापट्टनम के बंदरगाह को उसका वेट यानी कि भार कम करने के लिए, वहां पर ज्यादा सामान जाता था तो उसे कम करने के लिए इसको बनाया गया पारादीप उड़ीसा में। यहां जापान को लोहा निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इस बंदरगाह के द्वारा। आगे बात करें नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट आता है बेटा विशाखापट्टनम बंदरगाह। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपसे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब आएगा विशाखापट्टनम। और ये एक नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक। एक तो ऐसे बंदरगाह होते हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वहां कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ऐसी माहौल पैदा किया जाता है जिससे कि जहाज आसानी से आ सके, और एक नेचुरल तरीके से, यानी कि ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं तटीय क्षेत्रों में जहां जहाज आ सके। तो ये प्राकृतिक रूप से बना बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह प्यारे बच्चों, ये तमिलनाडु के अंदर है एन्नौर, और ये देश का पहला निगमित बंदरगाह माना जाता है। तो एन्नौर तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु के अंदर है। तो एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई। तो प्यारे बच्चों, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु का दूसरा बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि इसे बनाया गया है। चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि सबसे पहला सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा चेन्नई। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। याद रखोगे, अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछेगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कोचीन बंदरगाह, एक कोचीन बंदरगाह, ये कहां है? केरला के अंदर है। याद रखोगे, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। न्यू मंगलौर बंदरगाह ये कर्नाटक के अंदर है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह है बेटा। पश्चिमी तट पर, पूरे भारत की पूछे सबसे गहरा, तो विशाखापट्टनम है। एक है बच्चों मरमा गोवा बंदरगाह। मरमा गांव भी बोल देते हैं, मरमा गोवा भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ये गोवा के अंदर है। ये प्यारे बच्चों ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है, और यहां से प्यारे बच्चों लोहे का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा लोहा जो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है वो गोवा से ही करता है, और 40% लोहा यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कर्नाटक की जो बाबा बुदन पहाड़ी है वो लोहे के लिए ही जानी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे हम नाहवा सेवा बंदरगाह कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर
कंटेनर का मतलब जहां कंटेनर लोड किए जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें सामान जाता है। तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। इस बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र के अंदर मुंबई बंदरगाह के दबाव को, क्योंकि वहां ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, ज्यादा सामान पहुंच जाता था, उसे कम करने के लिए किया गया। तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बच्चों कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। मुंबई बंदरगाह बच्चों महाराष्ट्र के अंदर है, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक गहरा जलपोताश्रय है। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई महाराष्ट्र। सबसे बड़ा बच्चों आपका कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है जी। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। सबसे गहरा कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे बात करें कांडला बंदरगाह, इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जो कि गुजरात के अंदर है। एक ज्वारीय और प्राकृतिक बंदरगाह है, क्योंकि ज्वार भाटा के माध्यम से यहां पर जहाज पहुंचने में मदद मिलती है और यहां पर ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, आयात की जाती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कांडला बंदरगाह गुजरात का, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां है? तो अंडमान निकोबार में। विशाखापट्टनम डैश, विशाखापट्टनम डैश आपका स्थल रुद्ध और बच्चों कैसा बंदरगाह है? सुसंरक्षित। तो सबसे गहरा है, सबसे उथला है, सबसे लंबा है, सबसे छोटा। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, हमारे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखोगे, सबसे गहरा आंध्र प्रदेश बंदरगाह। ठीक है जी, विशाखापट्टनम। आगे बात करें प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? अगर कृत्रिम पूछे सबसे बड़ा तो चेन्नई, कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा तो चेन्नई तमिलनाडु का। लेकिन अगर प्राकृतिक पूछ रहा है तो मुंबई बंदरगाह। तूतीकोरिन कहां पर है? यह भी तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु में, और कोचीन बंदरगाह कहां है बेटा? केरला के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए एन्नौर बंदरगाह कहां है, तो अभी बताया ना मैंने, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर है, याद रखिएगा। तो एन्नौर, तूतीकोरिन और प्यारे बच्चों चेन्नई। चेन्नई सबसे बड़ा कृत्रिम और सबसे बड़ा प्राकृतिक मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह पूछा जाए तो नाहवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है भारत का सबसे विशालतम कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो भैया सही जवाब क्या आना चाहिए आपका? एन्नौर बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि नाहवा शेवा बंदरगाह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका होमवर्क के लिए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला, मर्मागोआ, बच्चों कोच्चि या फिर इन्नौर? इसका जवाब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। उम्मीद है सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। किन वीडियोस को आप चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।